कैसे जो बिगिनर्स है, जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो नए लोग आ रहे हैं, वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर जब स्टार्ट कर रहे हैं तो वो स्विंग ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग और भी इन डिटेल में बात करेंगे, और कैसे निफ्टी 250 इंडेक्स के जरिए आप जो है वो आपकी ट्रेडिंग को और भी ईजी कर सकते हो। तो उसके ऊपर मैं आज इस वीडियो में और भी इन डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये इंडेक्स जो है वो 250 स्टॉक्स का इंडेक्स है। छोटी कंपनियां, माइक्रो कैप कंपनीज, जिसके अंदर 250 स्टॉक्स है, और उसी 250 स्टॉक्स को आपको देखना है। आपको एक प्रोसेस बना लेना है कि अभी से, आज से मैं क्या करूंगा कि कैश के अंदर काम करूंगा। कैश स्टॉक जो इक्विटी स्टॉक्स है उसके अंदर ट्रेडिंग करेंगे, और उसके अंदर जो ट्रेडिंग करेंगे तो उसके अंदर तो बहुत सारे स्टॉक्स है, तो फिर इतने सारे स्टॉक्स को थोड़ी हम देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग ने ये निफ्टी 250 इंडेक्स को लिया है, और इसके अंदर के जितने स्टॉक्स है वो स्टॉक्स को ही हम लोग ट्रेड करेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाऊँ, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली ओपन स्क्रीन करना है, ऑल स्टॉक्स, इंडेक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके पास बहुत सारे इंडेक्स आएंगे, और अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो 5200 स्टॉक्स आएंगे। तो इतने स्टॉक्स थोड़ी हम लोग एज अ बिगिनर देखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, ये इंडेक्स को क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास देखो 250 स्टॉक्स आएंगे। अभी आपको 1 डेढ़ साल तक जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी है या फिर जो इन्वेस्टिंग की जर्नी आपने मार्केट के अंदर स्टार्ट की है, इस जर्नी के अंदर आपको ये 250 स्टॉक्स को ही देखना है। ये 250 स्टॉक्स को ही देखना है कि ये कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी करती क्या है, इसका सेल्स कहाँ से आता है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है। अगर आपको इन डिटेल में भी समझना है फंडामेंटल को कैसे देखना है, तो उसके ऊपर भी हम लोग ने और भी इन डिटेल में हमारी फंडामेंटल सीरीज अपलोड की हुई है, तो वो भी आप देख सकते हो। ये 250 स्टॉक्स को देखने के बाद इसके अंदर जितने भी स्टॉक्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। खाली इसी 250 स्टॉक्स को हम लोग रोज इसके चार्ट देखेंगे, और हम लोग इसके प्राइस एक्शन को स्टडी करेंगे। ये स्टॉक्स जो है वो कैसे मूव करते हैं अपने मूविंग एवरेज के आसपास, ये स्टॉक किस तरह से मूव करते हैं अपने मूविंग एवरेज से जब दूर जाते हैं तभी। जब भी इंडेक्स ऐसे ट्रेंड में होगा, ये वाले ट्रेंड के अंदर, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है या फिर ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है। लेकिन जब भी इंडेक्स के अंदर आपको ऐसा कोई फेज दिखे जहां पे इंडेक्स के अंदर कोई ट्रेंड नहीं है, या फिर ये इंडेक्स अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे वाले फेज में हमको ट्रेड नहीं करना है। ये वाले फेज के अंदर हमको ट्रेड करना है, और ये वाले फेज के अंदर हमको ट्रेड नहीं करना है, और ना ही ये वाले फेज के अंदर हमको ट्रेड करना है। जब भी इंडेक्स स्ट्रांग होगा तो आपका स्टॉक जो है वो भी स्ट्रांग होगा। आपको मेरे जैसे मोमेंटम को ही चेस करना है या फिर मोमेंटम को ही ट्रेड करना है, तो आप क्या करिए, ये जो 250 स्टॉक्स है उसको एवरी डे में भी हो सकता है आपको स्टार्टिंग के अंदर आपको 250, मतलब मे बी आपको 2.5 आवर्स लगे स्टार्टिंग में, इनिशियल डेज के अंदर मे बी 3 आवर्स, 4 आवर 5 आवर, कितना भी टाइम लगे। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, ये चार्ट को देखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो ये मैंने आपके सामने प्राइम फोकस का एक जो है वो ओपन किया। फॉर एग्जाम्पल ये स्टॉक क्या है, निफ्टी 250 का पार्ट है, ठीक है। तो अभी आपको देखना है खाली इसके चार्ट्स को कि ये कैसा बिहेव कर रहा था, किस तरह से ये बिहेव कर रहा है, मूविंग एवरेजेस के आसपास कैसा बिहेव कर रहा है, और मूविंग एवरेज से जब ये दूर जाता है तो वो कैसा बिहेव करता है। ये सब चीजें आपको देखनी है। और इनिशियल स्टेज पे आपको क्या करना है, आपके स्टॉक्स की लिस्ट बनानी है कि यही स्टॉक्स होंगे, यही 250 स्टॉक्स है जिसके मैं फंडामेंटल देखूंगा। मतलब मैं ये इसी 250 स्टॉक्स के कंपनी की रिसर्च करूंगा, मतलब ये कंपनी करती क्या है, प्रोडक्ट क्या बनाती है, कहाँ पे बेचती है, किसको बेचती है, इसका सेल्स कैसा है, सेल्स कहाँ से आ रहा है, सेल्स के अंदर क्या इंपैक्ट आ सकता है। ये सब फंडामेंटल देख लिया आपने, और फिर आपको क्या करना है, उसका टेक्निकल देखना है। तो जब आपका प्रोसेस, एक जो प्रोसेस है वो आपका रेडी होगा, फिर उसके बाद 250 स्टॉक देखिए या 2500 स्टॉक देखिए, उसके बाद आपकी रिसर्च तो सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बहुत सारे लोगों को एक ही एग्जाम्पल भी देता हूँ कि अगर समझिए आपको म्यूजिक के अंदर कोई चीज सीखनी है, या फिर समझिए आप कोई एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, गिटार है फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गिटार को नया लेके आओगे तो पहले दिन तो आप उसके अंदर जो है वो नहीं इतना अच्छा काम कर पाओगे या फिर सीख पाओगे, उसको टाइम देना पड़ेगा। और जैसे ही आप टाइम दोगे, जैसे ही आप गिटार को सीख लोगे एक बार, जैसे ही उसके नोट्स को और उसके म्यूजिक के रिदम को आप समझ लोगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, भले इंडियन सॉन्ग बजाओ या फिर हो सकता है आप कोई फॉरेन का जो है वो म्यूजिक प्ले करो। तो एक बार सीखने का प्रोसेस सेम है, उसके बाद आप ये जो स्ट्रेटेजीज है उसको आप कहीं पे भी जो है वो अप्लाई करिए। सिंपल, सिर्फ एक इंडेक्स के ऊपर फोकस करना है, ओनली एंड ओनली वन इंडेक्स, निफ्टी 250 इंडेक्स, और फिर आपके स्टॉक्स। रोज आपको मार्केट खत्म हो, मार्केट बंद हो, उसके बाद आपको देखना है कि कौन से स्टॉक्स है जो 4% ऊपर है, 4% नीचे, ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो वैसे स्टॉक्स को आपको लिस्ट बनानी है, और फिर जो मैंने आपको स्ट्रेटेजीज बताई है उस हिसाब से आपको बाइंग करना है। जो मैंने आपको बताया कि एक आपको स्ट्रॉन्ग रैली
और फिर उसके बाद कंसोलिडेशन और फिर हम लोग जो है वो बाइंग करते हैं। तो ऐसे वाले पॉइंट्स पे हम लोग जो है वो स्टॉक को बाई करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इस तरह से आपको अप्लाई करनी है। उसी के साथ आपको क्या करना है, फंडामेंटल जो है वो उसको देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कि प्राइम फोकस के अंदर क्या चेंज हुआ ऐसा जो स्टॉक आपको इतना अच्छा ऊपर जाते हुए दिख रहा है, तो देखो कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ देखो 2024 के बाद सितंबर के बाद स्टॉक के अंदर 8%, 12%, 25%, 18%, 32% कंटिन्यूस सेल्स ग्रोथ जो है वो बढ़ती जा रही है और कंटिन्यूस मार्जिन के अंदर एक्सपांशन होते जा रहा है। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है कि बिगिनर्स को सबसे पहले क्या चीज़ें करनी है, तो मैंने इस वीडियो में जो आपको चीज़ें बताई है वो सब चीज़ें आपको करनी है। अगर समझिए आज आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया है और आप ट्रेडिंग के अंदर या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको इसको सीखना है, समझना है, स्किल को एक्वायर करना है। धीरे धीरे इसको समझना है कि कैसे स्टॉक्स मूव करते हैं, क्यों स्टॉक मूव करते हैं, एक कंपनी क्यों 100 वाली कंपनी 1000 पे ट्रेड करती है और एक 1000 वाली कंपनी 100 पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है, ऐसी क्या चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आपको किसी पे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आप नेट प्रैक्टिस करते हो वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जो मैंने आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोस बनाए हुए हैं वो सब सीरीज को या फिर उस वीडियोस को देखिए और वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन से स्टॉक्स के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, तो उसका मैंने आपको रीजन बता दिया, निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स, माइक्रो कैप का जो इंडेक्स है उसके ऊपर आपको ये सब चीज़ों को अप्लाई करना है। और फिर आपको धीरे 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 आपको समझेगा, आपको खुद आपको डेवलप होगी वो स्किल और आप पता कर पाओगे कि एक ये जो स्टॉक है वो अभी लेने लायक है या नहीं है। तो क्या लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, कौन सा स्टॉक लेना है, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। आपका सिंपल जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए वो अगर वीडियोस आपने देख लिए तो